नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा, जो कि आप YouTube चैनल पर बराबर देखते हैं। आपको मालूम है कि इस समय CGL का एग्ज़ाम आ चुका है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एरर हैंडलिंग का सीरीज प्रारंभ किया था, जिसमें हमने 2 वीडियोस बना दिया है और उसमें 50 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आए थे और 50 क्वेश्चन कराए थे। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, हमारे आई बटन पर क्लिक करें और उसको आराम से देख सकते हैं। और आज हम एरर हैंडलिंग का ही तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जो 50 क्वेश्चंस के बाद की सीरीज है और उसको सॉल्व करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम आपको, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें एक्सप्लेन करते हुए सारी बातें बता रहे हैं कि जो भी एरर है हमारे सेंटेंस में वो कैसे है और क्यों है। ठीक है ना। चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। जरा देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क। यहां देखो, यहां जो है 2 वर्ब यहां दिया हुआ है, आप देख लो। एक तो दीपूज मदर ने भाई आस्क्ड किया हिम टू लोअर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करने के लिए बोला उससे, ठीक है, उसकी मां ने। तो यहां पर रिपीटेड जो वर्ब लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहां एडवर्ब होना चाहिए था। और एडवर्ब क्या होना चाहिए था? एडवर्ब यहां होना चाहिए था रिपीटेडली। क्या होना चाहिए था? रिपीटेडली होना चाहिए था, जो कि यहां पर वर्ब दे दिया रिपीटेड। ठीक, तो रिपीटेडली आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम, यहां एडवर्ब का यूज होना चाहिए था और एडवर्ब के जगह पर यहां पर वर्ब दे दिया रिपीट का। ठीक है, तो एरर कहां है? इसी रिपीटेड में है, जो कि रिपीटेडली होना चाहिए था। तो देख लो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको ऑफलाइन में भी हमने कराया है पूरा। हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल हमारे नाउन होते हैं जिनको कभी प्लूरल के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। जैसे आप फर्नीचर से देख रहे हो, यहां पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए? फर्नीचर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिनको कभी भी प्लूरल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे सीनरी बात करूं, सीनरी की कंडीशन ऐसी ही होती है जो कि कभी भी सीनरीज नहीं हो सकती। आप बहुत सारे ऐसे, वाटर है हमारा, ब्रेड है हमारा, हेयर है, ठीक है, ये जो हमारे कुछ नाउन्स है, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि क्वेश्चन सीरीज में लिखना संभव नहीं है कि हम पूरा लिखें वहां पर। लेकिन जितने अनकाउंटेबल नाउन हैं, ज्वेलरी हुआ हमारा, स्टेशनरी हुआ, मशीनरी हुआ, हम ऐसे बोल दे रहे हैं आपको, ये सारे नाउन हमारे, फर्नीचर हुआ है ना, टेक्नोलॉजी हुआ, ये सारे नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है इन पर कभी भी यस या ईएस का एडिशन नहीं होगा। तो यहां पर गलत क्या था? फर्नीचर्स जो लिखा था वो गलत था। तो देख लो कहां पर है, ए पार्ट में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द थीप एंटर्ड द बाउज इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। भाई, द थीप एंटर्ड द बाउज इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के समय जब एंटर किया तो साइलेंटली किया। आप यहां पर क्वाइट देख रहे हो, क्वाइट, जबकि एंटर अगर किया तो यहां हमें एडवर्ब की जरूरत है और एडवर्ब होता है क्वाइट का क्या? क्वाइटली। क्या होता है? क्वाइटली होता है। तो यहां एडवर्ब यूज होना चाहिए था क्वाइटली, जो कि दिया नहीं। तो हमारा किस पार्ट में है? इसी पार्ट में एरर है। देख लो ये क्वाइट कहां दिया गया? डी पार्ट में। तो डी इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लो, फटाफट सीरीज को करेंगे हम लोग और एक्सप्लेन करते चलूंगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में। हमारी पूरी टीम आपके हर एक कमेंट को पढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कमेंट, क्योंकि उसी पर आप जो है अपना कॉम्प्लीमेंट भी देते हो और उसी पर आप क्वेश्चन भी पूछते हो हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। ये क्या आ गया? ये तो सीधे सीधे एकदम गधैया गोल का क्वेश्चन पूछ लिया। भाई यहां पर देखो, विल बिलीविंग, विल के साथ वर्ब में आईएनजी कहां से आएगा?
ये तो V1 यूज होता है, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ए ऑप्शन इज राइट। बिलीविंग नहीं होगा, बिलीव होगा यहां पर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एकदम गधैया गोल वाला झंडू बम वाला हमारा क्वेश्चन आएगा, उसमें हम सीधे आगे बढ़ते जाएंगे एक्सप्लेन करके। अगला क्वेश्चन है द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। जो नोटिस चिपकाई गई थी दीवार पर बहुत अप्रोप्रिएट है, ये कहना चाहता है। और यहां देखो प्रेपोजिशन का एरर सीधे सीधे दिख रहा है, वॉल के साथ ओवर नहीं यूज होगा। ये देखो वॉल जो दिखा गया, अगर नोटिस पेस्ट कर दी गई कहां पर, वॉल पर, तो जाहिर सी बात है वो पोजीशन जो है ऑन की आती है, ओवर की नहीं। तो यहां पर ऑन यूज होना चाहिए था, ओवर यूज कर दिया प्रेपोजिशन, जो कि गलत है। देख लो जहां पर ये ओवर वाला ऑप्शन है, यहां पर बी पार्ट में, यहां ओवर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑन। क्योंकि जब कोई चीज किसी के सरफेस को टच करते हुए उसके ऊपर पड़ी होती तो पोजीशन होती है ऑन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। वी थॉट, हमने सोचा, क्या किया भाई, देयर वॉज अ गुड आइडिया। भाई देयर तो यहां पर पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि जब कोई ऐसा नाउन हो जो किसी प्लेस को डिफाइन करे तब तो हम वहां पर देयर का यूज करते हैं। सॉरी, यहां बात आइडिया की है तो आइडिया होगी यहां पर इट वाज। क्या होना चाहिए, सही यहां पर लाइन होनी चाहिए, इट वाज अ गुड आइडिया। यहां देयर के जगह क्या यूज होना चाहिए था, इट यूज होना चाहिए था, जो कि देयर वाज अ गुड आइडिया लिखा है, जबकि होना चाहिए इट वाज अ गुड आइडिया, ठीक। तो देख लो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमारा है यहां पर डी ऑप्शन पे। यहां पर देयर के जगह पर यूज होना चाहिए था इट वाज अ गुड आइडिया, ठीक। अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours। एकदम गदहिया गोल वाला बच्चा प्रश्न पूछ दिया एकदम। अब जरा इस प्रश्न पर देखो, कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग। चलो ठीक है, बरसात तो हो रही है, कब से हो रही है, 2 hours से हो रही है। 2 hours तो एक इनडेफिनिट हमारा जो है टाइम दिखाई दे रहा है, डेफिनिट तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो इनडेफिनिट टाइम। और आपको मालूम है कि इनडेफिनिट टाइम के पहले प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है, और यहां पर लिख दिया सिंस 2 hours, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सिंस यस्टरडे कर दो, सिंस मॉर्निंग कर दो, सिंस मंडे कर दो, सिंस जनवरी कर दो, सिंस फेब कर दो, ये सारी टाइमिंग हमारी डेफिनिट होती है। लेकिन फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, ये जो हमारी होती है ये फॉर को डिफाइन करते हैं। तो यहां प्रेपोजिशन फॉर आना चाहिए, सिंस नहीं। तो देख लो कहां पर है, ए पार्ट में, ठीक। सॉरी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। कह रहा है एवरी सैटरडे द वर्कर्स, नाउन हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जरा ध्यान दो, वर्कर्स है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब क्या यूज होगा, वो भी तो प्लूरल यूज होगा। और यहां देखो गेट्स लिख दिया, ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया, ये तो सिंगुलर वर्ब है गेट्स। तो यहां यूज क्या होना चाहिए था, यहां यूज होना चाहिए था गेट, प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था। तो गेट्स नहीं होगा, क्या यूज होगा, गेट यूज होगा, और यहां गेट्स के जगह पर गेट आना चाहिए प्लूरल फॉर्म। तो बी इज राइट, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजया सा द प्ले इन अ ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ो। कभी कभी बच्चा जो है, हमारे विद्यार्थी झटके में क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं कि एकदम आसान सा लॉलीपॉप वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं। और सीधा तौर पे यहां दिख रहा है, बहुत आसान सा एरर दे रहा है, कह रहा है विजया सा द प्ले इन अ ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जरा देख लो बच्चा, ऑडिटोरियम की जो साउंड है वो वावेल की है। किसकी है, ऑडिटोरियम की साउंड वावेल की है। और जब वावेल का साउंड आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल एन का यूज होना चाहिए था, एन ऑडिटोरियम होना चाहिए था। एकदम आर्टिकल का कितना हलवा वाला क्वेश्चन था ये, है ना। पूछा कहां था, एमटीएस में पूछा है।
जाहिर सी बात है एमटीएस में थोड़ा सा हलवा रहेगा क्वेश्चन, लेकिन पकड़ नहीं पाता कैंडिडेट, झटके में जब पढ़ देता है तो पकड़ नहीं पाता। तो एन ऑडिटोरियम होना चाहिए था, यहां ऑडिटोरियम लगा दिया। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल। कह रहा ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया। ठीक है भाई, कंटिन्यू जब कर दिया और आइडिया के साथ कंटिन्यू है, कह रहा ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया। तो जब कोई चीज कंटिन्यू एक साथ साइमल्टेनियसली जब चलती है तो वहां प्रेपोजिशन ऑन का यूज नहीं होता बच्चा, वहां यूज होता है प्रेपोजिशन विथ का। भाई कंटिन्यू विथ हिज आइडिया, ऑन नहीं होगा यहां, कंटिन्यू के साथ ऑन नहीं, कंटिन्यू के साथ क्या आना चाहिए, विथ आना चाहिए। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड अप द रैट। देखो बच्चा, प्रेपोजिशन बहुत खतरनाक चैप्टर होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। अगर पोजिशनल फॉर्म में, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में अगर प्रेपोजिशन जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो कभी भी रट के प्रेपोजिशन को नहीं पढ़ सकते। ऑफलाइन में जितने भी बच्चों ने हमारे प्रेपोजिशन के क्लास देखा है, पूरा तरीके से हम ग्राफिकल पोजिशनल फॉर्म में प्रेपोजिशन को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जरा देख लो यहां पर प्रेपोजिशन का एरर दिखाई दे रहा है। स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड अप द रैट। जब इसने रैट पर पाउंस्ड किया तो ये अप प्रीपोजिशन जो है ना, ये अप एंड डाउन प्रीपोजिशन है। पाउंस्ड अप जब रैट पर किया तो जाहिर सी बात है अप नहीं होगा बच्चा, पाउंस्ड ऑन द रैट। क्यों? क्योंकि रैट पर जब वो जंप किया होगा रैट पर तो उसकी पोजीशन रैट के कहां आ गई होगी, ऊपर की साइड में आ गई, उसके सरफेस को टच कर दिया और जैसे ही टच किया वहां पर प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, ऑन। पाउंस्ड ऑन द रैट, अप द रैट नहीं होगा। ए ऑप्शन इज राइट, यहां ऑन की यूज होगी, ऑन द रैट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। कह रहा है स्मिथा वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। कंट्राडिक्शन वाली क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्मिथा वाज ऑफर्ड द जॉब, उसको जॉब ऑफर कर दिया गया। ठीक, ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं था। जब उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं था तो वहां पर ऑल्दो यूज होने का क्या मतलब था। यहां पे कह रहा है भाई कंट्राडिक्शन आ रहा है, उसके पास जो है डिग्री ही नहीं है, तो वो डिग्री नहीं है तो वहां पर कंडीशन क्या आएगा, वहां पर प्रेपोजिशन यूज होना चाहिए डिस्पाइट। क्या यूज होना चाहिए, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, जबकि ऑल्दो यूज हो गया। यहां एक्चुअल में जो प्रेपोजिशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिस्पाइट, कि इसके बावजूद भी, मतलब कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, इसके बावजूद उसे नौकरी प्रोवाइड कर दी गई। तो उस बावजूद में कंट्राडिक्शन में डिस्पाइट का यूज होता है और यहां ऑल्दो नहीं बल्कि डिस्पाइट आएगा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। ही हैज बीन एक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मर कंप्लेंट्स फॉर बुलिंग वाज मेड। जरा क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ना। कह रहा है कि ही हैज बीन एक्यूज्ड बाय द टीचर, ये प्रेजेंट में दिया हुआ सेंटेंस है, ध्यान रखना, प्रेजेंट में। बाय द टाइम ऑफ फॉर्मर कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड, ये देख लो, ये जब प्रेजेंट में दे दिया तो यहां वाज लगाने की क्या जरूरत थी, ये पास्ट में आने की क्या जरूरत थी इसको, ये भी तो प्रेजेंट में होगा। तो यहां वाज मेड के जगह क्या होगा, इज मेड होगा। यहां वाज के जगह क्या होगा, इज मेड। क्यों? क्योंकि पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में आना चाहिए, पास्ट में नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है आई गोज, अरे इतना हलवा सा क्वेश्चन पूछ दिया मेरे भाई, आई गोज क्यों होगा,
आई के साथ वर्ब जो है वो प्लूरल के फॉर्म में आता है सिंपल प्रेजेंट में। आई गो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई गो। इतना हलवा सा क्वेश्चन CHSL में पूछ दिया है। आई गो टू द स्कूल होना चाहिए ना भाई, आई गोज थोड़ी होना चाहिए। तो यहां गोज नहीं, क्या आना चाहिए? गो। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। कह रहा द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग कह रहा है यहां पर, जबकि मेन सब्जेक्ट है द कंट्रास्ट। तो आर क्यों होगा? यहां तो इज होना चाहिए क्योंकि कंट्रास्ट सिंगुलर है। तो यहां पर जो आया है आर स्ट्राइकिंग, तो यहां होना चाहिए इज स्ट्राइकिंग क्योंकि कंट्रास्ट यहां पर सिंगुलर है और मेन सब्जेक्ट कंट्रास्ट है। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखो जरा। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। देखो जरा, फोर्सली इंटर होने के लिए ब्रेक्स इन नहीं बल्कि ब्रेक इन आता है। क्या आता है? ब्रेक इन। तो इसी पार्ट में गलत है और ये हो गया ब्रेक्स इन, जहां पर होगा भाई देख लो यहां पर गलती है, ए पार्ट में राइट है। ठीक है ना? चलिए आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली। टेक केयर फॉर कीप नहीं होता भाई, टू कीप होता है। टू कीप योर वैल्यूएबल सोसाइटी सेफली जो है, यहां पर कहां पे टू कीप होगा, फॉर कीप नहीं होगा। ठीक, आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो जब, नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। कह रहा नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। ये सेंटेंस देखो प्रेजेंट में है, कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट लिखा है प्रेजेंट में, लेकिन यहां क्या आ गया? यहां पर है वर। तो इसे भी तो हमें किस में आना चाहिए? सिंगुलर में, मतलब इसको जो है हमें किस में लेके आना? दे आर, सॉरी यहां क्या होगा हमारा? दे आर होगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा दे आर गवर्न। ठीक है, प्रेजेंट में ये है तो ये भी प्रेजेंट में होगा, तो वर नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा? आर होगा। ठीक, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो अगला आते हैं 70। He was unable to help because he had been failed to arrange the money. He was unable to help me because he had been failed. He had been failed नहीं भाई, he had failed। past perfect में बनेगा सेंटेंस, he had failed। तो यहां had been नहीं होगा, केवल had failed होगा। ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो इतने ही क्वेश्चन का सीरीज था और आगे अगला जो है एरर हैंडलिंग का और भी वीडियो लेकर मैं आऊंगा जिसमें एरर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें ग्रामर के मैक्सिमम रूल्स हमारे जो है इंक्लूड रहे, जो कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं अपने CGL का तो आपको एरर के लगभग सारे प्रैक्टिस हो चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने दोस्त अवधेश मिश्रा को इजाजत। बने रहिए हमारे इसी चैनल पर इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।